जय श्री राम, जय माता की। माँ दुर्गा को किस चीज़ की भेंट लगाएं? क्या भेंट देनी अनिवार्य होती है? क्यों लगाई जाती है भेंट? और अगर भेंट देने से क्या होगा, क्या बेनिफिट होता है? किस प्रकार की ऊर्जा जो है हमारे को प्राप्त होती है? क्या माँ दुर्गा प्रसन्न होती है? क्या माता रानी की कृपा हमारे ऊपर आती है या हमारे घर में नकारात्मकता दूर भागती है? ऐसा क्या होता है जब हम नारियल की भेंट देते हैं, नींबू की भेंट देते हैं या कुछ भी ऐसा कार्य करते हैं, तो इसका बेनिफिट क्या हो सकता है? तो एंड तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सरलता से प्राप्त हो जाए। देखिए, माँ की पूजा करते हैं, हम नित्य नियम से करते हैं, रोजाना कर रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं। उस ऊर्जा से ऊर्जा तो प्राप्त होती है, उस भक्ति से ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम माँ को प्रसन्न करने के लिए हम भेंट देते हैं, जैसे कि नींबू की, माँ काली को नींबू की भेंट दे रहे हैं। उस दौरान जो है माँ दुर्गा को नारियल की भेंट दे रहे हैं। नारियल की भेंट देने से अगर आपके, देखो, हम जो है माँ वैष्णो रूप में पूजते हैं, उस दौरान जो है हम सात्विक हैं और इस प्रकार से नारियल को आपने कभी भी ध्यान से देखना, उसके ऊपर जो है ये एक भेंट है, कोई बलि नहीं है, किसी चीज की कोई बलि नहीं है, एक भेंट दे रहे हैं अपनी देवी को प्रसन्न करने से। माना जाता है कि देवी भेंट से कैसे प्रसन्न हो सकती है? देवी तो आपके भाव से प्रसन्न होती है। जब नित्य नियम आपने अपने जीवन में कोई भी नित्य नियम धारण कर लिया, मान लीजिए आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और अष्टमी पर, हर चांदन पक्ष की अष्टमी पर आप परिवार समेत एकत्रित होकर कंटिन्यू माँ को भेंट दे रहे हैं, तो ये माँ की जो यक्षिणियाँ होती हैं, माँ की जो योगनियाँ होती हैं, इस बात को देखती हैं। वो शक्तियाँ हैं, वो तरंगे हैं, वो देख रही हैं कि नित्य नियम माँ की आराधना करी जा रही है, घर के अंदर नित्य नियम से माँ की पूजा करी जा रही है, घर के अंदर जो है हमेशा सात्विक माहौल बनाया जा रहा है। तो इस परिवार के ऊपर जो है शक्ति का आगमन है, शक्ति की कृपा है, तभी तो ये काम करने योग्य हो रहे हैं। और जब हम उस भेंट को देते हैं, माना जाता है कि घर का जो मुखिया होता है, अगर उस भेंट को स्वयं अपने हाथों से दे, और स्वयं अगर अपने हाथों से ही, जैसे नारियल की भेंट दे रहे हो माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए, अपने हाथों से ही उसको जो नारियल के जो छिलके हैं उन्हें पाड़े और माँ का गुणगान करते हुए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी पहाड़ कर, उस दौरान जो है माँ से त्रिपुंड लगाकर, तिलक लगाकर जो है आपने कुमकुम का, जैसे मेरे मस्तक पर लगा हुआ है, इस प्रकार से लगाकर माँ से क्षमा पान करें कि हे मातेश्वरी, मेरे द्वारा अगर कोई भी गलती हुई हो, कोई पाप का धन अर्जित किया गया हो, घर के अंदर कोई नकारात्मकता अगर पनपने की कोशिश कर रही हो, या कोई व्यक्ति मेरे प्रति गलत विचारधाराएं रखे बैठा हो, या समाज में हमें कोई बुरा भला करने की सोच रहा हो, हमारा नुकसान करने की सोच रहा हो, हे मातेश्वरी, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ वो व्यक्ति का जो ध्यान है मेरी तरफ से मुड़ जाए और उसका स्तंभन हो जाए। हे मातेश्वरी, मुझे सुख का दान दीजिए, मुझे धन का दान दीजिए, मुझे विद्या का दान दीजिए, मुझे यश का दान दीजिए। हे मातेश्वरी, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। हे जगत जननी, मुझे इतना पता है कि जो सच्चे मन से आपको भेंट अर्पण करता है, आप शीघ्रता से उनके ऊपर जो है उपकारिक रूप की कृपा करती हो। तो तुरंत आपने अपने परिवार के मस्तक पर लगाकर नारियल की भेंट दे देनी है। अब उसके बाद क्या करना होता है? जब जल, जो उसमें से जो जल निकलता है, घर की गृहिणियाँ जो होती हैं, जो आपके घर में जो गृहिणियाँ हैं, जो, और वो उस जल को मस्तक पर लगाकर अपने बालों में लगाएं, हल्के हल्के छींटे अपने बालों में दें, और जो घर का मुखिया है उन्हें भी अपने मस्तक पर लगाना चाहिए और अपने बालों पर भी लगाना चाहिए, जिसके कारण आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, किसी भी प्रकार की कराकराई, किसी भी प्रकार का तंत्र जो है कभी पनप ना पाए, कभी आपके ऊपर जो है कोई चीज़ नेगेटिविटी हैवी ना हो पाए। अगर आप इस प्रकार का कार्य हर अष्टमी, हर 14 पर करते हो तो आपका बेनिफिट है, आपकी ओरा शक्ति क्रिएट होती है, आपके ऊपर जो है माँ की कृपा होती है, माँ की योगनियों की कृपा होती है, माँ की यक्षिणों की कृपा होती है। अब आपने ये भेंट जो आपने जगत जननी को दी है, इस भेंट से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होता है? जीवन में
आने वाले जो आपके जो कार्य हैं या आपके कार्य जो हैं जो रुक रहे हैं, वो कार्य जो है आपके पनपने लग जाते हैं। उन कार्यों के जो रास्ते हैं, ये भेंट कुल देवी के नाम की भी दी जा सकती है। ये भेंट आपके इष्ट आराध्य देव के नाम से भी दी जा सकती है। ये भेंट आप अपनी देविक शक्ति के नाम की भी दे सकते हो। भेंट देने से अगर कंटिन्यू इस कार्य को अपने जीवन में आप अप्लाई करते हो, शक्तियां इससे प्रसन्न होती हैं, कंटिन्यू प्रसन्न होती हैं आपके ऊपर। और अब जो आपने भेंट दिया, उस भेंट का कुछ नारियल का हिस्सा अपने हाथ में ले लीजिए। इतना एक हिस्सा जो अपने हाथ में ले लीजिए, उस हिस्से पर 7 लौंग और उस दौरान जो है 1 कपूर की टिक्की छोटी सी आप रखकर उन लौंगों को प्रज्वलित कर दीजिए। इस ज्योति को प्रज्वलित करने के बाद माँ के आगे इस प्रकार से अपने हाथों में लेकर ऐसे हाथों में लेकर ओ माँ जगत जननी की जो है आप आरती भी कर सकते हो और माँ से प्रार्थना कर सकते हो कि हे मातेश्वरी, मेरी भेंट को स्वीकार कीजिए, प्रसन्न होइए। हे जगत जननी, मैंने ये भेंट आपके श्री चरणों में अर्पण करी है, इसे स्वीकार कीजिए। तो इस प्रकार से लगाकर उसे जो है अपने घर के हर कोने में, अपने घर के हर कमरे में घुमा सकते हो। पहली बात तो कोई गंदगी घर में नहीं रहेगी, घर में रहने वाली नेगेटिविटी तुरंत भागती है अगर आप इस प्रकार का कार्य करते हो। जब जगत जननी के आगे आप इस प्रकार का कार्य कर कर अपने घर में उस ज्योति को घुमाओगे तो आपके घर में नकारात्मकता पनपेगी नहीं, तुरंत बाहर की तरफ भागेगी, तुरंत आपके घर को छोड़ के भागेगी। ऐसा लगेगा कि जैसे कि आपके घर से कुछ बाहर निकला है। ये चीज़ों का एहसास आपको स्वयं होने लग जाएगा। आपको लगेगा कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी थी, और नेगेटिविटी जो अभी जैसे कुछ माताएं बहनें अगर इस वीडियो को देख रही हैं, जैसे ही वो अपने घर में इस प्रकार की भेंट अपने घर के, अपने पति, अपने बच्चे के माध्यम से, लेडीज नारियल की भेंट ना दें, जो लेडीज है वो नारियल की भेंट ना दें, अपने घर के बच्चे से ही भेंट दिलवाएं और अपने पति के हाथ से भेंट दिलवाएं। अगर जो है आप अगर मान लो कोई भेंट देने वाला नहीं है तो नारियल अपने मस्तक पर लगाकर भी आप जो है माँ के चरणों में अर्पण कर सकती हो। उसके बाद जो है धूप के ऊपर एक धूप लेकर जो है और उस नारियल को किसी मंदिर में माँ दुर्गा के चरणों में भी अर्पण कर सकती हो। फिर आपको छीलने की आवश्यकता नहीं है, चुनरी के साथ भी आप अर्पण कर सकती हो। अगर घर में आपके पति आपका कहा मानते हैं या आपके बच्चे आपका कहा मानते हैं तो इस प्रकार का भेंट देने से माँ शीघ्र प्रसन्न होती है और घर की कुल देवी भी शीघ्र प्रसन्न होती है। घर के अंदर जो है ऊर्जा का वास होने लग जाता है। कंटिन्यू अपने दैनिक जीवन में अगर हम किसी भी कार्य को अपना लेते हैं या किसी भी कार्य को चालू कर देते हैं तो हमारे घर के अंदर जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है और शक्ति के इंडिकेटर्स भी स्वयं हमारे को प्राप्त होते हैं। हमें लगता है कि वाकई में कोई शक्ति हमारे घर में है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सरलता से प्राप्त रहे। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।